हेलो दोस्तों। तो हम सब तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं, और लक्की तो हमारे साथ कहीं जाता ही नहीं है गाइस, उसको पसंद ही नहीं है जाना। तो खैर आज का व्लॉग है, हम जा रहे हैं चारू के बर्थडे में। और चारू कौन है? चारू है मेरी बहन की बेटी गाइस। तो उसका बर्थडे था, तो बस हम लोग सब लोग रेडी होके, मैं ऑफिस से आ गई, ये भी ऑफिस से जल्दी आ गए, और हम तीनों बच्चों को लेके निकल गए। तीनों यानी लक्की नहीं जाता है गाइस, तमन्ना, शिवी एंड भैयू। और ये यहाँ जैसे ही दीदी के घर पहुँचे, बच्चे अपने काम पे लग गए यानी खेलने के। और शिवी मिल रही है अपने मामा से गले गाइस, और मामा ने जो बच्चों को बिगाड़ के रखा है, ये दीदी की मम्मी है। और यहाँ पर देखते हैं गाइस ये लोग क्या कर रही है। ओ माय गॉड, मेरी टीम तो यहाँ पर जोरों शोरों से काम कर रही है गाइस। और दीदी कह रही है पूजा आ गई है, तो सब्जी पूजा बनाएगी गाइस। तो बस इन लोगों ने मुझे तैयारी करके दी है और आगे का काम मुझसे करवा रहे हैं। तो चलो गाइस कोई बात नहीं। यहाँ मैं अपने भाई से मिल रही हूँ और मैं इससे कह रही हूँ थोड़ा कंधे का बोझ हल्का कर ले भाई, तेरी बहन आ गई है फिर भी तो इतना बोझा लेके डाल रहा है। बस उसके बाद ये बच्चे यहाँ पर डेकोरेशन में लग गए हैं गाइस। पहले हम लोगों ने सोचा कि पिंक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन कर देते हैं गाइस, लेकिन जैसे पिंक लगाने लगा तो देखा झालर तो गोल्डन कलर की है और हैप्पी बर्थडे ब्लैक कलर का। गाइस इतने सारे फुग्गे फुलाए, सब वेस्ट निकल गया। और गाइस अगर बहनें आपस में मिली हैं और चर्चा का विषय हॉट टॉक ना हो तो क्या ही कह सकते हैं। बस यहाँ दीदी से मैंने पूरा ज्ञान गणित ले लिया है कि दीदी ने क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर लिया। और गाइस जो पिंक सूट में आए दीदी, वो मेरे बड़े पापा की बेटी है गाइस। लेकिन जैसे आज मैं तमन्ना मेरे साथ आप देखते हो ना, ऐसी दीदी ने मेरे को यानी ये समझ लो मैं पैदा हुई थी तब से दीदी मुझे खिला रही है। दीदी मुझसे बड़ी होगी कम से कम 15 से 18 साल, लेकिन हमारी जो बॉन्डिंग है ना गाइस, अच्छे अच्छे दोस्तों की बॉन्डिंग फैले गाइस, इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग है। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि भाई मुझे मेरी तरीके से बना लेने दो, तुम लोग साइड हट जाओ। सब हट भी गए गाइस मेरे बोलने से। और एक नंबर का यार, एक नंबर होता है बहनों का साथ। और मैं देख रही हूँ आजकल कि लोग मतलब एक बच्चा कर रहे हैं यार, एक बच्चा कर रहे हो आप, उससे पूरे रिश्ते छीन रहे हो भाई। मैं तो अपनी बड़ी पापा की लड़की यानी संगीता जी जो पीछे मेरे काम कर रही है पिंक सूट में, मैं तो इनके बिना भी सर्वाइव करने का नहीं सोच सकती हूँ यार। मेरी तो बिल्कुल ये भी जान है, और हफ्ते में जब तक 2-3 बार इनसे भी बात ना हो जाए ना, ऐसा लगता ही नहीं है जीवन में मैंने कुछ किसी बहन से बात करी है। और बस यहाँ पर ये मेरा व्लॉग इतना सा बन गया है गाइस। इसके बाद उठा लिया मैंने, और उठा के अब मैं नीचे वालों को दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मेरी भाभी है, ये रोशनी दीदी यानी मेरी दीदी है, और ये बड़े पापा की बेटी संगीता दीदी। लेकिन हमको कोई बोल नहीं सकता कि हम चाचा या बड़े पापा की बच्चियाँ हैं। यहाँ पर भी हम सबको यही बोलते हैं। देखो ये मैंने इस बात तो सच है गाइस कि आप मायके से सीखते हो जो कुछ सीखते हो। मेरी संगीता दीदी जो है ना, ये समझ लो उनका दिल बिल्कुल यार सोने जैसा दिल है उसका। वो ना किसी को मना करेगी कि ना कलयुग में देवी, वो मेरी संगीता दीदी है, बहुत सीधी है गाइस। और ये हम सबके बच्चे, इसमें संगीता दीदी के बच्चे, मेरे बच्चे, रोशनी दीदी के बच्चे, और टप्पू यानी तमन्ना, ये सब बच्चे थे। ये दीदी बड़ी वाली दीदी की लड़की है गाइस जो डांस कर रही है। और 2 भाभियाँ मेरी, मतलब एक संगीता दीदी की भाभी यानी मेरे बड़े पापा की बहू, तो वो भी मेरी, और ये मेरी रियल भाभी है गाइस। और अभी पिछले साल ही शादी हुई है। और एक बात बताऊँ, ये लखनऊ जा रही है गाइस, तो मैं इसे चुगली मार रही हूँ कि क्या क्या रख लिया, क्या क्या पहनेगी। और बच्चे बिल्कुल यार गाइस सारे वीडियोज़ में बीच में घुस जाते हैं। ये देखो जानबूझ के कर रहे हैं गाइस, जानबूझ के। चलो तो अब बातें हो गई है हम दोनों नंद भाभी की, तो अब भाई सब्जी का मोर्चा संभाल लिया जाए। तो यहाँ पर कुकर में जो रेसिपी है मैं बता देती हूँ। कुकर में बढ़िया से सीटी लगाओ आप, सारा काजू बादाम मखाना और सब चीज़ें डाल के बढ़िया एक आधे गिलास दूध में सीटी लगाओ। उसके बाद उसकी ना ये होटल जैसी ग्रेवी बनेगी, तो आप इसको पीस लो, क्योंकि ये पका हुआ रहता है गाइस, तो थोड़ा सा इंस्टेंट टाइप में बन जाता है ये पनीर। जैसे ये पका हुआ हो गया कंप्लीट, आप इसका तड़का मारा जैसे आपने, सबसे पहले इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च डालो ताकि कलर अच्छा आए। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद जो हमने ये मसाला बना के रखा था आप इसको डालो, और इसको अच्छा खूब चलाओ और खूब सारा पकाओ गाइस। तो दीदी रिकॉर्ड कर रही है, संगीता दीदी, और संगीता दीदी देख भी रही है और रिकॉर्ड भी कर रही है। मैंने बोला ना आपको, अगर बहनें हैं तो सब संभव है, और मेरे पास इतनी वर्ल्ड क्लास बहनें हैं, दोनों की दोनों। तो बस यहाँ पर अब मेरा मसाला पकेगा, कम से कम इसको हम आधे से 15 मिनट पकाएंगे गाइस। पकाने के बाद आप इसमें मटर डाल दो जब तक मटर नरम हो जाएगा गाइस। और देखो आप सब्जी की रंगत कितनी प्यारी आई है। और पनीर मैंने तल दिया है, और यहाँ पर मैंने आलू और गोभी को डीप फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पर आलू गोभी मतलब बघारेंगे गाइस। तो उसके लिए हमने दे दिया है यहाँ पर तेल, और तेल थोड़ी देर गर्म होता है तब तक इस साइड वाली सब्जी के हाल दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है। तो इस साइड वाली सब्जी भी अपनी मस्त वाली भुनाई पे चल रही है गाइस। आगे देखिए यहाँ पर पनीर तल चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, ताकि आप थको नहीं गाइस। और गाइस काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि गाइस अभी मैंने जॉब स्किप करके दूसरी जॉब मतलब चालू करी है।
तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी मेरे को काम पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर मैं जल्दी से वापस से कंटिन्यू करने का ट्राई करूँगी। तो इस तरफ आलू गोभी के मसाले के लिए मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर की प्यूरी का कंप्लीट करके रखा है। अब इसमें मैं ये सब मिक्स कर दूँगी। ये मिक्स करने के बाद अब एक इसका जेन्युइन सा मसाला तैयार करेंगे गाइस। देखो हर खाना हर घर में बनता है, बस ये है कि वो कहता है सबके अपने अपने हाथों का कुछ स्वाद होता है, तो शायद ये मेरे हाथों का स्वाद है। और अभी बस थोड़ी देर में सब्ज़ी जब तक बनती है तो इसको स्किप कर देते हैं। और यहाँ पर देखो गाइस, ये बन चुकी है आलू गोभी वाली सब्जी। बढ़िया दिख रही है कि नहीं दिख रही है, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी दिख रही है। और गाइस व्लॉग आप तक पहुँचते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो। गलत बात है गाइस, ऐसा ना करो। इसको बनाने में मेरी कितनी मेहनत लगी है, देखो आप देख सकते हो यार। और वाकई मैं तो सब चीज़ कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। देखो गाइस बलून जो थे वो पिंक से यहाँ पर गोल्डन और ब्लैक हो गए, क्योंकि गाइस पूरा डेकोरेशन इसी बेस्ड पर था और गुब्बारे ये लोग गलत लेकर आए थे। और हमारी टीम देख रहे हो आप कितनी बड़ी होती जा रही है दिन ब दिन। मायका और ससुराल, भगवान की कृपा है कि मेरा मायका भी बड़ा है और मेरा ससुराल भी बड़ा है। और ये जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है ना, ये मेरी मम्मी ने करी है। मैंने मम्मी को शुरू से ही सबका करते देखा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई मैं भी करूँ। अब यहाँ पे पुलाव बघर रहा है गाइस, तो पुलाव बघार देते हैं। और ये देखो मेरी टप्पू गाइस, इसको मैं लेके आती हूँ ना, लेकिन ये बहुत शांत रहती है। पता नहीं अब मैं इसके लिए क्या ही करूँ कि ये थोड़ा बोलना सीखे। शांत रहती है, बात नहीं करती। ये रही मेरी बर्थडे गर्ल, और ये है मौसी की बेटी प्यारी प्यारी। और गाइस चारू जब हुई थी ना, तो पूरे ख़ानदान में सबसे सुंदर थी, लेकिन इसके दांत ने इसकी सुंदरता आगड़ खागड़ कर दी है गाइस। लेकिन ये बड़ी होकर फिर सुंदर हो जाएगी। और ये रहा मेरा लाडेसर, यानी मेरा पहला बेटा ही मानूंगी मैं इसको। भाई छोटा है मुझसे, लेकिन वो कहता है जिगर का छल्ला, तो उस तरीके से भाई मेरा तो भाई है। और एक बहन के लिए भाई की तरह की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और अब हमारी जो जगह है इसकी इसने ले ली। और ये रही मेरी भाभी। तो चलो गाइस अब केक काट लेते हैं। और ये सुंदर सा केक आ चुका है चारू का, और चारू का केक हो और शिवी ना काटे, मतलब यार वही बात हो गई। और यहाँ पर एक स्पॉइलर हो गया था कि उसकी जो कैंडल थी वो बस्ट हो गई है। और बस जैसी कैंडल बस्ट हुई, रोशनी दीदी समझ पाती कि क्या करना है, इतनी देर में राहुल ने गुब्बारा फोड़ दिया। यानी यही जो उड़ रहा है गाइस, ये फोड़ दिया। तो दीदी का मतलब था कि एक और रखी है कैंडल, तो हम उससे को ब्लो करेंगे। बट राहुल ने फटाक से ये फोड़ दिया है। और राहुल की ट्रेन थी 11 बजे लखनऊ निकलने की, तो इसलिए फटाफट से यहाँ पर हमने करी केक की कटिंग गाइस। केक अल्टीमेट था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये मेरी पूरी टीम गाइस, इसमें भाई भाभी जीजा जी बच्चे सब हैं, और ये पड़ोसी। तो गाइस देखो, पहले सगे हमेशा पड़ोसी होते हैं, तो हम लोग तो ऐसे हैं, घर के लोग हैं, पड़ोसियों को बुलाना भी बहुत ज़रूरी था ना गाइस। तो यहाँ पर चारू और शिवी की लड़ाई हो गई है, फास्ट हो गई है गाइस। और यहाँ दीदी उसको खिलाने का पूरा ट्राई कर रही है केक, पर वो खा नहीं रहा है। और ये सब व्लॉग में एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस ओरिजिनल वॉइस में इसलिए व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि बहुत कटम पिटम था, और बहुत हम लोग पर्सनल बातें भी कर रहे थे, तो वो भी रिकॉर्ड हुई है। और यहाँ ये मौसी ने मैंने उसको केक खिला दिया गाइस। और कपड़े में इसको ऑलरेडी गिफ्ट कर चुकी हूँ। हाँ, ऐसा नहीं बोलना कि सूखा सूखा गिफ्ट कर रहे हो, नहीं, ऑलरेडी कपड़े दे चुकी हूँ। और यहाँ भैयू उंगली से केक निकाल के चाट रहा है गाइस। कैसे होते हैं ना बच्चे, पर शायद मैं भी ऐसी थी। फिर मेरे हस्बैंड ने ला के दी चॉकलेट, तो जो मेरे जितने भी घर के बच्चे थे उन सबको मैं बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, बिना किसी से छल कपट किए गाइस। तो यहाँ पर सारे मेरे घर के बच्चे, यानी देखो गाइस लड़ाई होने लगी इस चॉकलेट के लिए कि इसको दो, उसको दो, इसको दो, उसको दो। और इस चक्कर में मेरा भैयू रह गया था, लेकिन कोई बात नहीं, उसके मामा ने उसको दे दी। और आशी कह रही है कि मुझे अपनी चॉकलेट फर्स्ट प्रायोरिटी में चाहिए। चलो गाइस, तो यहाँ पर मैंने सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक बची है तो मैं अपनी साक्षी को दे दूँगी, क्योंकि गाइस अब हमारे बच्चों में एक नाम और ऐड हो गया है, हमारी साक्षी का, यानी मेरी भाभी का। गाइस वो भी तो छोटी सी है, देखो आप। और ये एक मैंने टप्पू को दे दी, क्योंकि वो लड़की मांगती ही नहीं है कि चाची मुझे कुछ दे दो। इस तरीके से हमेशा होता रहता है गाइस। ये यश को दे दी। यहाँ पर प्लेट्स लग रही हैं बर्थडे की। और गाइस ये देखो दीदी चली स्प्राइट लेकर। इसके बाद हम लोगों ने जो मेहनत करी थी यानी खाने की गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये खाना तैयार हुआ है ना, तो फाइनली अब हम इसको खा लेते हैं। तो देखो मैं और संगीता दीदी हम दोनों सेम हो गए, ग्रीन। और दीदी ने भी ग्रीन दुपट्टा पहन लिया और वो भी सेम हो गए गाइस। और सबसे ज़्यादा दुखद पता है क्या होता है, यहाँ से कहीं से भी वापस जाना। ये चली दीदी, ये दीदी का तो खैर घर ही है, ये वाली दीदी का। मैं और दीदी जा रहे हैं, जीजा जी बाय कर रहे हैं, सब बच्चे बाय कर रहे हैं आपको गाइस। और हमारे व्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हो तो गाइस बहुत मेहनत लगती है एक व्लॉग को रेडी करने में। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। और ये मेरी दोनों बहनें गाइस, मेरी तो आँख में आंसू आ जाते हैं अगर मैं इनको छोड़ती हूँ कभी भी, तो बस। लेकिन कोई नहीं, जाएंगे नहीं तो बाद में फिर से कैसे मिलेंगे गाइस, यही चीज़ है ना। तो चलो यहाँ पर सब एक दूसरे को अलविदा बोल रहे हैं फिर से मिलने के लिए, और मैं भी जा रही हूँ, और दीदी
और राहुल और साक्षी यानी भैया भाभी ऑलरेडी जा चुके हैं क्योंकि उन लोगों को जाना था गाइस लखनऊ, तो उनकी ट्रेन थी, वो लोग निकल चुके हैं खा पी के बराबर से। यहाँ मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई हूँ, थोड़ी सी दुखी होते गाइस। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। बाय गाइस।